दुआ करता हूँ कि आज की मीटिंग एंजॉय करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मन में किसी के भी हैं, जब आपने कार्य किया है, तो आप निसंकोच पूछेंगे और उसका समाधान जैसा मेरे को समझ में आता है, मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं सोनिया बहन जी से शुरू करूँगा। बहन जी, आप अपने जो अनुभव है बताइए, क्या आपको पिछले बार की मीटिंग में कुछ नंबर्स से बताया गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करने में एक दिक्कत आ रही है या क्या नाम है? फिर मैं अगली बात करूँगा। सर आपकी बताइए। वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही? नहीं। वीडियो हाँ, मतलब? आपके सामने फोटो नहीं आ रही। अच्छा, रवि भाई साहब बताइए, इनको जवाब दीजिए। आप इसे ऑन करिए सर, आपने ऑफ कर रखा है। आपने जहाँ नीचे जो 4 बटन है उसमें म्यूट के साथ में जो वीडियो का जो आइकन है उसको क्लिक करें। अच्छा, दबा दिया। यस। हो गया? अब हम सब हो खुश गया? हैं। अच्छी बात है। हो गया ये तो। हुँ। तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा शायद पिन कर रखा है, पता नहीं लगा। ओके, बोलिए सोनिया जी। सर सबसे पहले आप ये बताओ, जो आपने ये एक्सप्लेन किए थे, अब हमारा 6 आता है टोटल, तो इन हुँ। सब का मीनिंग क्या है? सन का मतलब, मून का, यूरेनस का, मरकरी, मतलब हम, तो उसकी मतलब थोड़ा डिटेल बताओ आप, ये सारे ग्रह का। हाँ, बताता हूँ। मैं ना वो पेपर लेके आता हूँ जो पिछली मीटिंग का था, मैं लेके आता हूँ 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी। एक अंक जो बताया था, जिसका भी एक अंक होता है, एक अंक का मतलब है जो पहली डेट होती है 1-10-19-28, 1-10-19-28 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ हाँ जी। है, उसका जो अंक पहला आएगा वो एक अंक होगा और वो एक अंक का होता है। सन मतलब जो संसार को उत्पत्ति में मदद करता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, चार सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं, वो स्थिर माना जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखेंगे हम, तो वो एक प्रकार से चुंबकत्व लिए हुए होता है कंपैरेटिवली, परंतु इसके साथ साथ उसके अंदर प्योरीफॉर्म होता है, क्योंकि सन को प्योरीफाई मानते हैं, आत्मा का कारक मानते हैं, यानी मनुष्य की जो आत्मा है वो सन से जोड़ के मानते हैं, क्योंकि महासूर्य परमात्मा है, तो उसकी जो सोल की जो एनर्जी है वो सोल की एनर्जी से कनेक्ट करके मान के चलते हुए सूर्य एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है उस परमात्मा शक्ति का, जो सारे संसार को चलायमान बनाए हुए है, सारी उत्पत्ति का कारक वो बनता है। अगर कुछ दिन सूर्य ना आए, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, तो लोगों की हालत कैसी हो जाए, आने वाले दिनों में हो सकता है बर्फ ज़्यादा जम जाए और टेम्परेचर माइनस में चला जाए, तो सन की जो महत्व है पता लगता है भी, उसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। आत्मा उसके अंदर है शरीर के, तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो वहां सूर्य की तरफ उसको एजम्पशन में दिया जाता है, वो दिखता नहीं है, सूर्य दिखाई दे रहा है इसलिए मीट दिखाई दे रहा है हमारे को, तो उसे शरीर से कंपेरिजन किया जाता है। अब नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 के एक के फिर कई और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लंबी बात करेंगे, पर एक का मतलब सूर्य से जुड़ गया, 2 का चंद्रमा से। चंद्रमा जो है उसको मानते हैं मन का रिप्रेजेंट करते हैं, जो माइंड है हमारा, थॉट प्रोसेस है सारा, वो सारा मन से चलता है, नंबर 2 से चलता है। और नंबर 3 है वो बृहस्पति जुपिटर से लेके चलते हैं, और उसका आकार भी देखेंगे 2 राउंड है, उसका सिंपल है 1 नंबर का, फिर 2 का थोड़ा सा 1 राउंड के साथ प्लेन है, फिर 90 डिग्री से थोड़ा मुड़ा हुआ है, ऐसा करेंगे आकृति से भी पता लगता है। 4 नंबर जो आता है वो राहु ग्रह का लेते हैं, जिसको हम यूरेनस बोलते हैं, राहु मान लीजिए, आप राहु मानिए आप, तो चूंकि पृथ्वी की 2 छल है तो 4 नंबर इसको लेके चलते हैं। 5 नंबर बुध ग्रह का है। सर बुध ग्रह जो है सर वो, जैसे टोटल है उसकी थोड़ा बहुत बताओ सर। जैसे आपने बताया सन के बारे में कि लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, चंद्रमा मन का हाँ। शीतलता होती है, हम्म। थर्ड वाले के पास क्या हम्म। होता है जुपिटर में? थोड़ा अच्छा, धीरे सर। अब मैं, अच्छा ठीक है, तो आप देखिए जो पहला सन है वो तो राजा माना जाता है पूरे सौरमंडल का, किंग हो गया, ठीक। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में उसको किंग माना जाता है। नेक्स्ट चंद्रमा आ गया, चंद्रमा उसकी रानी मानते हैं, यानी कि उसकी
फीमेल, यानी उसी के द्वारा उसकी लाइट मिलती है उसको, तो फीमेल मानते हुए उसको रानी का दर्जा दिया गया है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे जुपिटर जो है वो एक सलाहकार के तौर पे होता है, मंत्री, यानी सौर मंडल के अंदर राजा हो गया, रानी होगी, वो मंत्री हो गया। मंत्री मतलब बिना उसके पूछे सलाह लिए कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। और हम देखते भी हैं कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, सलाहकार से जुड़ा हुआ हो, या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिसमें शुभता ली होती है। 4 नंबर राहु जो है, राहु ग्रह को बेसिकली ग्रह नहीं है, पर ग्रह के समान समझते हुए पृथ्वी के 2 एक्सल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो जो नॉर्थ पोल है उसको हम मान के चलते हैं ये राहु ग्रह है। तो उसकी एनर्जी जो है हमारे शरीर पर किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, और इसको 4 नंबर लेते हैं। तो इस 4 नंबर को, इसके अलावा ये जो इसका रिजल्ट होता है वो शनि ग्रह के सापेक्ष देखा जाता है, यानी शनि ग्रह की जो क्वालिटी है वो कुछ मिलती जुलती इसके अंदर भी होती है, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। 5 नंबर जो बुध ग्रह है ये राजकुमार होता है, प्रिंस, यानी उस सौर मंडल का प्रिंस है ये। तो प्रिंस के पास पिता की शक्ति भी है, माता की शक्ति भी है, तो उसके हिसाब से इसको हम कंसिडर करते हैं। 5 नंबर को बुद्धि का कारक भी बनता है, ये इंटेलेक्चुअल नंबर होता है, और ये 5 नंबर में लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। बुध ग्रह जिनका स्ट्रॉन्ग होता है होरोस्कोप के अंदर, वो मैक्सिमम मैथमेटिक्स में अंदर जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, वक्ता होते हैं, अच्छे ओरेकल होते हैं, और अच्छे लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, क्योंकि इसमें माइंड के साथ बुद्धि का जो रोल है वो होता है, तो अच्छा होना उसके प्लस पॉइंट चला जाता है। फिर बात बनती है 6 नंबर की। 6 नंबर शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं वर्ल्ड की, सारी उसके अधिकार क्षेत्र में चली जाती हैं, और उसको वो ज्वाइन करता है, और उसमें देखता है कि ये सारा उसके माध्यम से देखते हुए, तो इसको बोलते हैं 6 नंबर को। अब क्या होता है कि राजा रानी तो हो गए, वो सब हो गए, ये 6 नंबर जो है शुक्र ग्रह का, उसकी कंफर्ट्स जितने भी हैं उसको डिनोट करता है ये। और अगर हम आम भाषा में बात करें तो फीमेल शब्द, फीमेल के साथ जोड़ते हैं इसको, जिसका मैरिज हो जाती है उसके साथ शुक्र ग्रह को दाम्पत्य का कारक बनता है। मेल के लिए शुक्र ग्रह दाम्पत्य कारक है, और फीमेल के लिए बृहस्पति जो है दाम्पत्य कारक बनता है। अब 7 नंबर जो है वो नेपच्यून यानी केतु ग्रह को लेते हैं हम लोग इसमें, तो वो एक प्रकार से अल्टीमेट नंबर है 7। जितने जैसे हम देखेंगे 7 सुर हैं, 7 रंग हैं, 7 इंद्रधनुष के अंदर भी 7 है, और 7 ग्रह हैं मेन तौर पे। तो 7 का बड़ा सिग्निफिकेटर अपने धार्मिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है। 7 को बड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, भी अल्टीमेट नंबर है ये। इसके बाद आया था 8 नंबर। 8 नंबर शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। 2 राउंड होते हैं, ऊपर भी राउंड है, नीचे सस्पिशियस होते हैं, धीर गंभीर लोग होते हैं, काफ़ी दृढ़ता वाले होते हैं, क्योंकि ब्रेक गोले में ब्रेक होता नहीं है। ये लोग दृढ़ता की वजह से, और ऐसा समझ लीजिए कि स्टिकनेस रहने वाली, फर्मनेस होने वाली बातों में इनका रोल ज़्यादा होता है। जितने भी साधु संत होते हैं जो हठ योग करते हैं, वो सारा इसी के दृढ़ता की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंजीनियरिंग का कारक भी बनता है, माइनिंग से जुड़े लोगों से भी जुड़ता है, यानी बड़े कार्य है जो गहरे हों और रिसर्च वाले कार्य हों, उसमें इसका रोल रहता है। फिर आ गया आपका 9 नंबर मंगल ग्रह। मंगल है वो सेनापति है उस सौरमंडल का, उस सौरमंडल का सेनापति है, और शनि ग्रह को मानते हैं वहां का सेवक। तो अब पूरे दरबार में जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं उन सब का एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार होता है, तो उसमें से ये अपने अपने रोल को अदा करते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करके हम जब लेते हैं, तो जितनी बातें मैंने बताई हैं ये 100% हर किसी पर लागू एजिटी नहीं होती, क्योंकि इसके साथ दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे होते हैं। हॉरोस्कोप के अंदर जो प्लेनेट सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा होता है, उसके नंबर के साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर को मिलान करते हुए, या असिस्टेंट नंबर को मिलान करते हुए, या सपोर्टिंग नंबर को मिलान करते हुए हम अपने दैनिक कार्यों में उसका यूज करते हैं, जिससे हमारे कार्यों में
लाभ मिलने की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो सुचारू रूप से कार्य हो जाता है, ऐसा माना गया और संभव भी होता है। कुछ हद तक हम चेंज कर सकते हैं अपनी फिलॉसफी को इसके अंदर। अब 9 नंबर जो मंगल है वो सेनापति हो गया, तो इसका दर्जा क्या हुआ? दरबार का वो इंचार्ज है। बिना उसकी मौजूदगी में किसी प्रकार के ऐसे कार्य है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती हो, वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। अगर किसी की जन्म कुंडली में मानो मंगल 9 नंबर वाला है और उधर जो है मंगल की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो परिणाम वो नहीं आएंगे जो मैंने अभी बताए, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इसी प्रकार मून है, मून बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तो उसकी जो मेन राशियां होती हैं जिसके अंदर वृषभ राशि के अंदर उच्च का यानी बहुत कंफर्टेबल होता है शुक्र की राशि पर, फिर उसके बाद अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि का मालिक होता है, तो इसके अंदर उसका रोल अच्छा होता है। इसके साथ अगर कनेक्शन उसका किसी रूप से भी राहु के साथ हो जाए, तो उसके मन के अंदर राहु और चंद्र का मेल, यानी किसी कुंडली का अंक हो गया 2 और 4, 24 नंबर, तो 2 और 4 चंद्रमा का और साथ में राहु का, तो दोनों का कनेक्शन जब हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मानसिक तौर पे या तो अंडर एस्टिमेट करने वाला होगा या ओवर एस्टिमेट करने वाला होगा। कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहेगी, इसको मोटिवेशन की हर वक्त जरूरत रहेगी, ये मैंने महसूस किया है देखते हुए बताते हुए। अगर वो 27 अंक वाला हो गया, 2 और 7 वाला हो गया, तो 2 चंद्रमा का हो गया और 7 हो गया केतु का, तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से डिवाइन शक्तियां किसी न किसी रूप से मदद करती हैं, जब वो इस बात के साथ में अपने आप के जोड़ करके मेडिटेशन करता है, तो पावर बढ़ जाती है। वैसे वो व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य करने के लिए सक्षम है, पर छोटे कार्य करने में दिक्कत आएगी उसको। और केतु वाले के साथ जुड़ने से उसको विराट से जुड़ने में, रिसर्च करने में, ब्रह्मांड के साथ जुड़ने में उसको बड़ा मजा आएगा, क्लिक होगी थोड़ी करने में। इसी प्रकार 2 और 8 से जोड़ दिया जाए तो चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया, तो एक ऐसा विश्व योग बन जाता है। पानी तो है वो खरा है, परंतु इसको प्लस करने के लिए मेडिटेशन बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मेडिटेशन करने से शनि का जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और मून तो उसके पास पहले से है ही, तो डबल शक्ति से वो एक प्रकार से हाई एल्टीट्यूड पे जा करके जितने भी अध्यात्म के अंदर लोग जुड़े हैं, जो सफल हुए हैं, चंद्र और शनि की कॉम्बिनेशन से ही हो पाते हैं। साथ में केतु ग्रह का, राहु का भी अगर असर है, तो कई समय देर सवेर वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के अपना जीवन को संसार से अलग करते हुए एक विशेष प्रकार के अभियान से चलते हैं, और उनका पिछले जन्मों से इस जन्म में देखा जाए तो एक विशेष कार्य के लिए पैदा होते हैं। वो समाज से उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि वो समाज को देने के लिए आए होते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में जब तक समाज समझ में नहीं आता, कुछ समय की उम्र का जो 28 से 33 साल तक का जो पीरियड होता है, वहाँ क्रॉस करने के बाद में एक विशेष कृपा के पात्र बनते चले जाते हैं, और अगर ध्यान साधना में अगर अपने आप को समर्पित भाव से किसी माध्यम से करते हैं, तो वहाँ उनका जीवन बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट के साथ बढ़ता चला जाता है। अब रही बात 2 और 9 की, तो चंद्र और मंगल ग्रह कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे 29th डेट है, तो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन माना गया है। इसमें यहाँ करके वर्ल्डली जो भी कार्य हैं, कंफर्ट्स हैं, या जो भी उसके जीवन में अवसर मिलेंगे, उन सब इजीली वो क्लियर करता चला जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि उनकी हॉरोस्कोप तो 3 मतलब 2 3 मतलब 5 हो गया, आवाज कट रही बीच में तो 5 का अंक भी आवाज कटती हुई। रिप्लाई वैसे मिलेगा। तो सर इसको हम ऐसा कर देते जी हैं जी प्रैक्टिकल अप्रोच में। मेरी आवाज कट रही है? हाँ जी सर 2 हाँ + जी, 9 में कटना शुरू हो गई थी, 2 + आ 9 रही है में आवाज? कटने लग गई थी, अब ठीक है? 29 में कट रही है। अब ठीक है? आवाज तो बीच तो में कभी
कटती है। मैं जगह बदल लेता हूँ, मैंने जगह अंदर कमरे में आ गया था कि बाहर थोड़ा शोर हो रहा था, बाहर आ जाता हूँ, बदलता हूँ मैं, 1 मिनट। देख लीजिए अगर सर। तो आ रही है बाबा आपको आवाज? हाँ जी, कंफर्टेबल है? आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो बात कर रहे थे नंबर्स के 2 बारे और में जो 9 इसका का। इस्तेमाल कर। हाँ, 2 9 का मैंने बताया, मंगल और चंद्र का कॉम्बिनेशन है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजिकली। परंतु चूंकि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो यही नंबर जो हम उसमें मैसेज करेंगे तो उसके अंदर अगर मंगल और चंद्र का दोनों कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है तो वो आदमी लीडर की तरह बात करता है, क्योंकि सेनापति भी मिल गया और मन का भी मिल गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके हॉरोस्कोप में लगन में ही दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, और वो जिसमें मंगल सब राशि का ही बैठा हुआ है, कंफर्टेबल है, साथ में चंद्र का कॉम्बिनेशन हो गया। तो उसकी वजह से देखिए कब से कब उनको शनि की सरस्वती भी लगी तो भी प्लस पॉइंट में चली गई, उनको कुछ असर नहीं, वो प्लस बढ़ते चले और आगे बढ़ते चले। कारण सुबह जल्दी उठ करके प्राणायाम ध्यान करने वाले इंसान है और देश हित के निर्णय लेते हैं। तो जब आदमी देश हित के बारे में सोचने लग जाता है तो मास्टर से कनेक्ट हो जाता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके साथ चल पड़ती हैं मदद करने के लिए। तो कुल मिला के जो हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो हमारे जीवन में जैसे किसी का भी नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो उस नंबर को इस्तेमाल हमें करना कैसे है, मैं इसके बारे में बताना चाहता था। बात लंबी हो गई कोई, तो सोनिया जी से बात चल रही थी तो इन्होंने पूछ तो लिया, क्योंकि क्या एक साथ मैं थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, को तो नेट पे मिल जाएगी आपको बहुत सारी, पर मैं वो जो मेरे पास अनुभव वो बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। वो किताबों वाला ज्ञान तो मेरे पास ना, तो मेरे पास जो किताब है ना, मतलब है जो मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूँ, जो मैं जानता सर हूँ। आप तो सही परफेक्ट बताया सर, बड़ा मतलब जो हुआ मैं हमने किए कैलकुलेशन ये सब हाँ, बड़ा परफेक्ट आया है। तो आप का नंबर क्या था मुझे बताइए थोड़ा। 6 है सर, हम्म 6 है सर, टोटल भी 6 है हाँ, और डेट ऑफ बर्थ भी 6 है। अब 6 का तो है कि अब आपने देख लिया कि अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र ग्रह की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल है, अच्छी है, जितने प्रतिशत वो अच्छी है उतने प्रतिशत आपका जीवन अच्छा होगा। नहीं तो 28 से लेकर 33 साल तक का जो समय है वो स्ट्रगल वाला, या आदमी को अनवांटेड परिस्थितियों के अंदर आने के लिए मजबूर करेगा। अगर वहां समझ में आ गई बात तो संसार आगे आपको अच्छा लगेगा, और अध्यात्म से आपको जैसे आएंगे तो इस शुक्र ग्रह की जो नेगेटिव क्वालिटी है वो खत्म हो जाएंगी। बल्कि ये शुक्र बाद में बहुत बड़ा एक लॉर्ड के रूप में प्रभावित करता है, जिससे क्या व्यक्ति हर मायने में अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाता है, यानी शरीर से भी, मन से भी, और दिव्य शक्ति जिसे बोलते हैं। ये भी राजा माना जाता है, दैत्यों का गुरु माना जाता है, और बृहस्पति को देवताओं का गुरु मानते हैं। तो वो भी तो दोनों पावरफुल होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। तो वो लाभ आप मिलेगा आपको। तो आपके जितने भी गाड़ी के नंबर हैं, मकान के नंबर हैं, या आप देखेंगे महीने के अंदर तो 6, 15, 24, ये 3 जो डेट्स हैं वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। कभी भी शुभ कार्य करना है तो आप इन डेट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और लाभ मिलेगा। इसके सपोर्ट में जो नंबर आते हैं वो 5 नंबर भी इसके सपोर्ट में आता है, और 3 भी सपोर्ट मिल जाती है इसको, और 9 नंबर भी सपोर्ट मिल जाती है। यानी 3, 6, 9 तो हो ही गया, 5 नंबर भी आपको सपोर्ट करता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी का फ्लैट नंबर 56 होगा या 65 होगा तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। आप प्लाट खरीदेंगे उस नंबर का, आने वाले टाइम में उसकी कीमत बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और एक बात और है, 6 नंबर की जो डायरेक्शंस है वो भी मैंने बताई नहीं है, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, क्योंकि वो फिर मकानों के संदर्भ में चला जाएगा, वो भी बताएंगे। अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन तो बोलिए। सर एंटी कौन सा नंबर किसका एंटी सर, जैसे 5 और 2 बताया कि जैसे अच्छा, आपने एंटी, जी को हाँ, नोट बोला। करिए। हाँ, हाँ, इस टाइप का सर और कौन सा होता है एंटी नंबर? अब 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए देखा जाए तो 1 नंबर कंफर्टेबल नहीं होता। यस सर बिल्कुल सही अब उसको मैं ऐसे समझाता हूँ
6 हो गया शुक्र, शुक्र यानी फूल या जमा हुआ घी। और 1 नंबर जो है वो है सूर्य यानी टेम्परेचर। तो सूर्य के आगे जाके वो मुरझा जाएगा फूल, घी पिघल जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगी, कंबस्ट हो जाएगी। ये उसका आज को कैसे समझते हैं वो आप देख लीजिए, पर मैंने जो बताया वो यही है। हाँ सर, ऐसा ही एकदम और परफेक्ट। नंबर 2 के साथ अगर उसका जाएंगे तो उसकी चमक कम हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा भी चमकीला है और वो भी चमकीला है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होने की वजह से शुक्र, तो वो सूर्य चंद्रमा भी, तो क्या वो दोनों की चमक में थोड़ा कमी आ जाएगी। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में थोड़ा सोच के चलते हैं। पर वर्ल्डली कंफर्ट्स अच्छे होंगे, संगीतकार बनना चाहेंगे, बन नहीं पाते मिक्स होने पे, पर जो संगीतज्ञ जितने भी लोग होंगे, जितना भी आकर्षण की दुनिया है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जो भी है, उन सब में अधिकांशतः शुक्र प्रभावित लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। संगीत की दुनिया से भी मिलेंगे, कलाकारी से मिलेंगे, जादू के खेल करने से मिलेंगे, यानी कोई ना कोई कला विशेष होगी। जितने आर्किटेक्ट्स हैं उनका भी शुक्र ग्रह अच्छा होगा तभी इस फील्ड में आएंगे। इंटीरियर डिजाइनर है वो भी इसी के अंदर आएंगे, यानी फाइन आर्ट्स भी है। और मजेदार बात है कि काव्य संगीत, कवि सम्मेलन जो करते हैं या कवि बनते हैं, लिखते हैं, ऐसा कुछ भी कार्य है जो हमें साहित्य से, कल्चर से जोड़ता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ बढ़ता है, वो सारा का सारा फील्ड इस शुक्र ग्रह से 6 अंक से रूल्ड आउट होता है। आप उनके अंकों को देखेंगे, जो लोग इस फील्ड में है तो उन्हें मजेदार बात नजर आएगी, 6 होगा ज्यादातर लोगों का, तो वो इसमें सफल हुए नजर आएंगे आपको। तो कुछ लोग रह जाते हैं, उसका पीछे कारण मैंने बता ही दिया कि 6 का कनेक्शन यानी शुक्र ग्रह का कनेक्शन किसी न किसी से, राहु से हो गया, केतु से हो गया, या शनि से, इस प्रकार से थोड़े प्लेनेट का हो गया, तो जो उसके कंफर्ट्स में नहीं आते हैं तो उसकी उतनी मात्रा में एनर्जी कम हो जाती है। सर और कुछ पूछ रहे थे? जैसे 9 का एंटी है, 5 का, तो ऐसे और कौन सा एंटी नंबर्स होते हैं एक दूसरे के? अब देख लीजिए आप, 1 का तो मैंने बता दिया, 1 का जो एंटी नंबर होगा 8 होगा, 1 का 8 है, ठीक है, 7 भी है, 4 भी है। 1 का हो गया 4, 7, 9, 8। 2 का हो गया 4, 7 और 8। साथ में 5 भी है, 4 का एंटी 5 भी है, सॉरी 2 का एंटी 5 भी है, हाँ जी, और 6 भी है, और 3 का एंटी जो है वो 4 है, और 4 के साथ में 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 7 तो फिर संत बना देगा। यानी कि 3 और 7 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति विशेष को वो अध्यात्म की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और बाकी जो अंक हैं उसके इतने सपोर्ट में नहीं करे करते। 3 का बनता है 5, 6, 4, 5, 6, और साथ में फिर आ गया 8 नंबर। अब रही बात 4 की। 4 के लिए एंटी इसका अगर कोई है तो वो 9 नंबर है और 7 नंबर है। और 5 के लिए एंटी कोई है तो वो 9 नंबर है और 7 नंबर भी हो सकता है कुछ हद तक। और साथ में ये जो खतरनाक अंक है उसके लिए वो 4 नंबर है एंटी। और 6 के लिए एंटी अगर देखें तो इसके लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देन 9 नंबर। और फिर अब 7 की बात करें तो 7 के एंटी में जाएगा 8 नंबर। और साथ में जाएगा इसके अगर देखा 7 के लिए तो एंटी मेरा मकसद है 8 नंबर ही रहेगा, बाकी को तो ये खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब 8 के लिए एंटी कौन सा हुआ? 9 नंबर, और 9 के लिए हुआ 8। तो ये सीरीज है इनकी। बाकी प्रभावित सभी करते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो हमें
ये देखना है कि हमारा जो मेन नंबर क्या है। जैसे आपका 6 है और असिस्ट नंबर करने वाला भी वो 6 ही है, तो आपका सोने में सुहागा, यानी आप 6 अंक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप महसूस करेंगे सुबह 6 बजे उठेंगे अच्छा रहेगा, शाम को 6 बजे कुछ करेंगे। ये 6 अंक को अगर आप जीवन में लगाते हैं, कोई कार्य करना है, कुछ डेट तय करनी है, तो 6 को आप हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा ही फ़ायदा करेगा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उससे मिलता-जुलता है जो सपोर्टिंग डेट्स हैं, टाइम्स हैं, वो आपके कार्य में कर पाएँगे ये। और कुछ कहेंगे बहन जी? थैंक यू सो मच सर। जी सर। हाँ जी, बोलो गोयल साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी सर। सर, ये ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੰबर ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ। नहीं लिखा है तो मैंने सारे थे, आपको बताओ कहाँ कभी रह गई? 3 ਤੇ 8 ਲਿਖਿਆ ਜੀ। 8 ਦਾ? 3 ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਆ। अच्छा। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦੇ 9 ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਦਾ 4 ਬਸ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੋਲੀ। बेटा जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हाँ जी, बोलिए भाई साहब। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੰबर ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ 3 ਦਾ 9 ਜਾਂ ਔਰ ਇੱਕ 8 ਦਾ 4, बस 2 ही लिखाए है। हाँ, 8 के 4 हो गए, 3 हाँ जी। के बताया। अच्छा, आपको बताया नहीं? 3 का 9 और 1 9 के साथ 1 हो गया जी। 9 के साथ 1 हो गया। 1 का लिखो पहले आप। 1 का होता है 2 3 1 का पहले एक दा 2 2 3 9 2 3 9 1 दा। हाँ, और 2 के होते हैं 1 2 9 1 2 9। उसका भी यही है। हाँ, ये भी उसी के यही है, यानी दोनों ये का भी एक जैसा ही है। अच्छा जी। और 3 का लिखिए आप। 3 का भी है, 3 का भी है 1 2 और 9। 1 2 और 9 साथ में जी। 3 का 7 नंबर भी है। 7 में 7 हाँ। और फिर है 4 का। 4 का जो सपोर्टिंग नंबर है 9 नंबर है, सॉरी 8 नंबर है। 8 नंबर जी। 4 दा सपोर्टिंग 8 जी। 5 नंबर का लेंगे तो उसका सपोर्टिंग में जाएगा पहले तो जाएगा 6 नंबर, फिर जाएगा 8 नंबर। 6 ते 8 जी। हाँ, 6 और 8। और फिर 6 नंबर का सपोर्टिंग जाएगा 5 और 8 3 और 9। 5 8 3 9 ते 9 9 हाँ। जी। और फिर 7 नंबर का सपोर्टिंग में जाएगा 3। 7 दा सपोर्टिंग 9। नंबर 3 3 और 9 3 और 9 जी। 7 के लिए। और जी। 8 के लिए लिखिए आप। 8 के लिए लिखिए 5 6 5 6 हाँ 5 2 नंबर 8 जी। के लिए सपोर्टिंग नंबर। जी। 4 भी है, 4 5 6 सॉरी 4 5 6 4 भी है। 4 मतलब राहु को ले लेते हैं। उसका कारण ये है कि अंत में इसको भी कहीं लाभ मिलता ही है जी। और इसके अलावा रहेगा 9 नंबर। नहीं 9 नंबर को सपोर्ट करने वाले हैं 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 बस इतना ही है 9 नंबर के लिए तो सपोर्टिंग में। जी 1 2 3 जी। एक चीज और नोट कर लीजिए, जो मैंने 1 का लिखाया था ना आपको, जी। उसमें 5 नंबर को ऐड कर लीजिए, वो भी सपोर्ट करता है 1 नंबर को। 1 नंबर का लिख दिया 5 लिख लिया सर जी। जी। अब आपका क्वेश्चन तो बोलिए, आपने जो कल पिछले बार कुछ किया हो तो कोई नंबर में आप क्या नंबर बनता है आपका? एक तो मेरा बताओ जी, मैं की करा? मेरा प्रॉपर्टी तो बहुत है जी, पर मेरे को प्रॉपर्टी तो बहुत है जी, पर पैसा नहीं होगा। अच्छा, पैसा नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 3 8 1954 जी।
3/8/1954। तो आप जी। देखेंगे आपका मेन नंबर तो हुआ 3, जी। और जो अगस्त में आपका असिस्टेंट नंबर है वो है, 8। वो बन गया आपका, वो भी 3 ही है, जी। दोनों 3 है। 3 का मतलब बृहस्पति, जुपिटर। जी। तो जुपिटर क्या करेगा, आपको एक्सपैंड करेगा, पहले तो शरीर को एक्सपैंड कर देगा। शरीर ठीक ठाक है आपका, ठीक है जी। वजन ज्यादा है, वजन कि पहला कमजोर ज्यादा नहीं सी है? हुण तां घट गया जी, क्योंकि साल भर बेड ते बीमारी तो नहीं लाया जी होगी मैं। लीवर की? हाँ जी। हाँ, तो लीवर खराब कर दिया, लीवर खराब हो जाता है इससे, अगर कुछ गलतियां करोगे तो लीवर खराब हो जाता है। जी। तो 3 अंक होने की वजह से एक्सपैंड करता है। अब 3 को सपोर्ट कर देगा, एक अंक बीच में 8 आ गया। देखो 8 जो है ये शनि ग्रह का अंक आ गया, बीच में सूर्य का भी आ गया, मंगल का भी आ गया, बुध का भी आ गया, राहु का भी आ गया। जी। यानी आपके कितने ग्रह इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रह तो इन्वॉल्व हो गए। तो जी। आप देखिए 3/8/1954 का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर्टी तो जितनी चाहे बन सकती हैं, और मकान, लैंड लेके मकान बनाने के योग पुख्ता बने हुए हैं। अब आप बोले कैश फ्लो नहीं रुकता, ये बोला ना हमने, कैश फ्लो नहीं होता, यानी कि आप लिक्विडिटी नहीं है जी। आपका वो। तो अब उसके लिए इन नंबरों को अगर बेस बनाएं, तो 3 का जो नंबर होता है उसका मतलब होता है, अगर डिनोट करते हैं तो वायु है ना, जो वायु, प्राणवायु जी। को बेस से जोड़ते हैं, 3 नंबर से जोड़ते हैं। तो जी। आप कैश फ्लो की बात करें तो चूंकि 8 बीच में सेंटर में आ गया, यानी मंथ का महीना हो गया, तो कैश फ्लो आप जैसे समझ रहे हैं, मैं मानता नहीं कि आपको कमी रहनी चाहिए। बृहस्पति किसी भी कार्य में अगर आप करते हैं तो ये आपको पैसे की कमी की वजह से वो काम रोक देगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। जितने भी काम हाथ में लेंगे, पैसा उसी वक्त कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन। बिल्कुल बन हाँ जाती जी, है जी। बन जाती है जी, बिल्कुल बन जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है भी ना हाँ, बने। आपने हाँ कह दिया किसी कार्य के लिए, तो उस कार्य के अंदर पैसे आपके पास नहीं भी होंगे तो भी अगर आपने उसको हाँ कह दी, तो निश्चित तौर पे ये बृहस्पति आपको कहीं से व्यवस्था करते हुए आपका कार्य पूरी तरह संपन्न करने का पूरा गारंटी देता है यहाँ तो। बिल्कुल गारंटी है जी, सही बात है थोड़ी। परंतु आपकी कुंडली में 2 अंक मिसिंग है, तो 2 अंक मिसिंग होने से कैश फ्लो नहीं होता। जिनका जी। अंक 2 होता है ना, उनके पास कैश भंडार होता है। अच्छा, वो जिनका अंक 2 लिक्विडिटी होता ज्यादा है। होती है उनके पास। हाँ, जिनका अच्छा, 2 होगा। अब जिनका 2 होगा। चंद्रमा का होता है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, तो आवागमन भी बनना जरूरी होता है ना, तो उसके बाद पैसे स्टोर रह जाते हैं, रुके रहते हैं, जाते नहीं कहीं, बहुत कम खर्च होते हैं। तो मैं कई बार कहता रहता हूँ चेक करते हुए भी, पत्नियों को मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि चंद्रमा है सौरमंडल की, तो इनको पैसा पकड़ा दीजिए, बचा रहेगा। ये मैं उसका टेक्निक इसमें इस्तेमाल कर देता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। तो आप पैसे की चिंता मत करिए, आपके पास एसेट्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। जब भी आपको लगे जीवन में कुछ चाहिए, तो वो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने ये सोच के परेशान है कि मेरे पास पैसे फ्लो नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, पैसे जिस दिन आपने बैंक में इकट्ठे रख दिए बहुत सारे, वो पैसे आपके काम नहीं आएंगे, किसी मेडिकल में या किसी और जगह काम आ जाएंगे। बिल्कुल सही गल है इसलिए थोड़ी। आपको पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। जी। समझ आ गई बात? अब मेरी सेहत कैसी रहेगी जी? सेहत के लिए, बृहस्पति के लिए लीवर का कारक होता है। बॉडी में जो लीवर फंक्शनिंग है वो 3 नंबर से कंट्रोल होती है। आप अपने, अब ये कंट्रोल की बात आपके ऊपर आ जाती है, अभी लीवर का जो फंक्शन है उसको मेंटेन कैसे करें। उसके लिए आपने, ये जो 3 अंक होता है ये प्राणवायु का भी होता है, तो प्राणवायु का अगर बॉडी में प्रॉपर आना जाना नहीं है, यानी कि पूरी तरह से प्राणों का फ्लो नहीं है, तो आप बीमार होने को रोक नहीं सकता। इसको रोकने का तरीका ये है, प्राणायाम करिए, लंबे गहरे श्वास लीजिए, और साथ में घर के अंदर भी खुली हवा और खुली वातावरण रखिए। साथ में चूंकि जुपिटर का अंक है, तो जुपिटर ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ सलाह देने वाला होता है, यानी कि आपको मेरी सलाह भी रहेगी, जो आगे प्रोफेशनल वर्क है सारे के सारे ऑनेस्टी से आप निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, और मैं ऑनेस्टी ना करदा जी। और दूसरा, जो प्राणायाम करिए सुबह, अपने शरीर को, लीवर को कंट्रोल करिए। उसके लिए क्या करिए, जो भोजन होता है वो मंगल ग्रह का होता है, जी। तो भोजन की मात्रा, चूंकि सपोर्टिंग तो है ये, परंतु जी। मात्रा जो है भोजन की
सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्यास्त का जो समय होता है वो राहु ग्रह का होता है, तो बृहस्पति को जो खराब करता है 4 अंक खराब ज्यादा करता है, 4 अंक, तो वो खराब वहां से जल्दी होता है। 4 राहु यानी सूर्यास्त होने के बाद का समय है, और केतु होता है सुबह प्रातःकाल का समय। तो राहु वाला जो समय है उसमें आप अपने खाने पीने, मंगल को थोड़ा हट जाइए, क्योंकि मंगल और राहु की एंटी आपस में, तो वो मंगल अगर रात का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जहर वाला कार्य करेगा, नहीं बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको रात को भोजन मिनिमाइज कर देना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मैं ऐसा सलाह दूंगा, जिससे कि आप जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। जी प्राणायाम करिए, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, ये आपके लिए ये उपाय भी यही है। और कोई उपाय इसके लिए नहीं है कि भी कोई मंत्र होता है इसके लिए, मेरे वजह से ये उपाय है, अपने आप को ठीक कर लीजिए। जी और रात को सोते वक्त थोड़ा गर्म पानी पी लेंगे ना, तो गर्म पानी जो है वो एंटी हो गया राहु का, जी गर्मी आ गई ना, मंगल उसको सपोर्ट करता है, तो रात वाला जो असर है वही ठीक कर देगा, तो आपको और बीमारियों पे निजात मिल जाएगी। जी बेटे का है जी, बेटे का 14 अगस्त 1986। 14 अगस्त 1986, ठीक है जी ये बेटे का है, परेश 5 गोयल। अंक हो गया। हाँ जी, हाँ, परेश गोयल परेश हो गया गोयल। ना नाम इनका। तो अब देखिए, अभी तो हम बात सिर्फ नंबरों की कर रहे हैं। 14/8/1986 का मतलब हुआ 5 6 और 4 10, 5 और 1 अंक हुआ इनका। जी तो 5 और बुध ग्रह का अंक हुआ, तो बुध ग्रह जो है वो अब 3 अंक वाले के लिए तो ठीक नहीं है, यानी अगर आपसी संबंधों को देखेंगे तो ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहेंगे, नॉर्मल से रहेंगे दूसरे के प्रति। जी यहाँ से पता लग गया। अब 1 अंक जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी एवरेज रहेगा आपसी संबंधों के बारे में अगर बात करें तो। जी दूसरी बात रही, इसके अंदर आपका परेश गोयल है, इसके जो अंक है ना वो फिर हमें कैलकुलेट करके अलग से निकालना वाला काम हो गया। पी का 8 होता है, ए का 1 होता है, आर के 2, ई का 5, एस के 3, ऐसे करके निकालेंगे। वो जो नंबर आएगा, वो नंबर अगर इस नंबरों से मैच नहीं करता, वो आप प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको हर अंक का नंबर बताया हुआ है, उस प्रैक्टिस करके खुद चेक करिए भी परेश गोयल के नंबर कितने बनते हैं, कितने तो वो नंबर और आपके नंबर कितने मैच होते हैं, वो देखने वाली बात है। वो टोटल 17 एक दा गोल दा गोयल दा 17 जी, परेश दा कितना? 23 3 और 7 और 1 और 1 और 1 3 3 4 4 5 5 और 7 12 12 और 3 15 हुआ। 7 कैसे बनाया आपने? 23 और 17, 23 और 17 नंबर जी, गलत लिखे आपने। 23 जी दा 3 देखिए है जी, परेश के बनेंगे 8 और 1 और 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, 8 5 13 13 और 3 16 और 8 24। आप नंबर गलत लिख रहे हैं भाई साहब, 6 और 6 बनेंगे 12, 3 अंक बनेंगे दोनों मिला के। हाँ जी, हाँ जी 5 23 आपने नंबर गलत लिखे हैं भाई साहब। गलत लिखे हैं जी। हाँ जी, आपको मैंने नंबर लिख के दिखाए थे, पी का 8 होता है, आपने क्या लिखा है? 8 8 जी, ए दा 1 एदा ए का 1, 1, आर के 2, ई का आर 5। के 2, ई दा हाँ, 5 सबको टोटल ई के 5, कितना बनता है, परेश का टोटल करिए। 9 2 11 5 16 16 2 18 5 23 23 बनते हैं जी 23 बनते हैं जी। 5 और 3 8, 8 5 13 2 15 16 16 24। देखो भाई साहब, PARESH है ना? हाँ जी, PARESH जी। ई के सर 2 है, ई के 5, एस के 2, एस के 3 होते हैं। एस के 3 है बस, ठीक है 24 फिर 24 हो गए। 24 हो गए। और इसी प्रकार जी के 3, ओ के 7, वाई का 1 और ए का 1 और एल के 3, 15 ही बनते हैं। ਇੱਥੇ 15 बनते हैं। 7 ਆਣਗੇ 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 6 और 6 15 हो गया 12 अंक होते हैं। तो नाम में 3 का नाम आ रहा है, तो ये नाम एप्रोप्रिएट नहीं है, अच्छा जी। नाम को चेंज करने वाला काम हो गया। तो नाम बोल रहा है बृहस्पति का, अच्छा जी ना 6 6 मिला के दोनों। और जी। किसी भी हालत में
इनके नंबर के साथ जो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस अंक को या तो 14 बनाना पड़ेगा, यानी 2 अंक 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 अंक जोड़ने के लिए इस नाम में गोयल में कुछ तब्दीली की जाए या परेश में कुछ तब्दीली की जाए तो GOEL कर दिया जाएगा इनकी लाइफ में। GOEL तो 4 बन जाएंगे ना, GOEL बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे ना। 4 बढ़ने से क्या, हमें चाहिए 2 चाहिए, हमें चाहिए 2। अच्छा तो जी 4 बढ़ जाएंगे तो वो फिर तो वो क्या हो जाएगा, 4 अगर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4 16 केतु का अंक आ जाएगा, वो भी ठीक नहीं है, वो तो और ही खतरनाक है। अच्छा जी तो अगर हम इसको अब ये करें, ऐसी एक्सरसाइज है, आप खुद प्रयास करिए भाई साहब, नंबर को चेंज करके आप इसको करेक्ट करके 12 तक लेके आइए, दोनों में मिला करके। अगर फिर हमको दिक्कत आएगी तो बता दूंगा आपको, फिर एक बार तो आप हमने प्रयास करिए ना। चलो मैं तो ठीक है कुछ कर सिखाने के लेते लिए हैं। आया हूं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगर इस मीटिंग में एक जने बच्चा से चलेगी, बाकी बात ही नहीं हो पाएगी। आप ठीक है करिए प्रयास, अगली मीटिंग तक फिर अपन डिस्कस करते जाए, जब तक काम आपके सिग्नेचर भी ठीक करवाऊंगा, आपका नाम भी ठीक करवाऊंगा और आपके नंबरों के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा, ताकि आप कॉन्फिडेंस तरीके से चलें। और ये जो बार बार शब्द मुझे सुनने को मिलते हैं आपसे, मेरी प्रॉपर्टी बहुत है और मेरी जिंदगी खराब है फलाना, ये मुझे सुनने नहीं, आदत नहीं मुझे सुनने की, सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है ठीक है कहा है उसको करिए, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, कुछ भी आपको खराबी आएगी नहीं जीवन में, जैसे मैंने बोला है वैसे आप करिए, कहीं घबराने की। ठीक है जी मैरिज डेट लगानी है। बाकी है जो मेंबर बोलना चाहें, आगे अपनी बात बताना चाहें, प्रदीप जी बोलना चाहें तो प्रदीप जी बोलिए, या बाकी मेंबर बहुत से जुड़ेंगे, नाम मुझे नहीं पता लग रहा। रवि जी बताए ना कौन कौन है, इनवाइट करिए जो बोलना चाहे। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने एंटी और सपोर्टिंग नंबर बताए हैं उसके लिए जब हम वो देखते हैं तो हमें नंबर कौन सा कंसीडर करना चाहिए? जैसे मेरी बर्थ डेट 25 है तो 7 कंसीडर करें या उसका टोटल जो 2 आता है वो कंसीडर करें? 7 को प्रेफरेबल है, 7 प्रेफरेबल है, अगर नहीं मिल पा रहा तो 2 कंसीडर कर लीजिए। अच्छा पहले 7 को ही रखना चाहिए। हाँ जी। तो सर जैसे मेरे नाम का 7 छाया जी हाँ छाया होगा ना, सर CHAYA। सर तो 7 अब बनता है आपका टोटल। देखो 3 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 तो 3 और 13 और 6 16 7 अंक। योर नेम इज एक्सेलेंट बोलूंगा मैं। आप सिर्फ छाया साइन करिए, बैंक में खाता छाया रखिए, बात करिए छाया रखिए, और आपको ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लिखते आगे ना। के क्या स्पेलिंग क्या है? जी KAUSHAL। KAUSHAL। अब तो इसके 3 बनते हैं आता 2 है इसका। + 1 + 6 + 3 + 5 + 1 + 3 तो ये हो गए 9 9 9 18 18 और 3 21। अच्छा 3 आता है जी तो 3 अंक जो है बृहस्पति का हो गया। तो 3 और 7 मिलकर के मैंने बताया था ना, जुपिटर एंड केतु, ये एक संत की कैटेगरी हो जाती है। यानी कि अदृश्य शक्तियां आपके साथ हमेशा प्रयास करती हैं मिलने की, और आपको अदृश्य रूप से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सिक्योरिटी मिली हुई है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी केतु की मिली हुई है अदृश्य रूप से, आपको पता नहीं है। तो दोनों को अगर नाम छाया कौशल लिखते हैं तो भी सुंदर बात है, और अगर आप अकेले छाया लिखते हैं तो भी सुंदर बात है। अब आध्यात्मिक जीवन से पहले, शादी से पहले छाया चलता है, अच्छा था नाम, शादी के बाद आपका जीवन बदल गया, 36 साल से क्रॉस हुई उम्र, तो छाया कौशल लिखते हैं तो ज्यादा आपको राहत मिलेगी, आध्यात्मिक जगत में आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर। अभी और कोई बात? भैया जी जैसे, हाँ जी हाँ जी मैं बात करना चाहती थी। बोलिए। मेरा जैसे कि अभी पहले, हाँ जी, नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे 16 है तो मेरा अंक 7 बनता है, हाँ जी बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में शुरू से स्कूल में 15 है, तो क्या इससे भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं अपने अभी सभी डॉक्यूमेंट्स में 15 लिखती हूँ जो और आप एक्चुअल में 16 है। देखिए, वो तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो असर होता है संसार में, वो चला नाम आपका, तो वो अपना काम कर रहा है, 25% वो कर रहा है, और जो एक्चुअल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो
75% काम करेगी, क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी बना देता है ये। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा नाम एक होना चाहिए और सच्चाई से अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना चाहिए, ताकि आपका जीवन जो है सरलता से उसमें चला जाए। नहीं तो एनर्जी उस नंबर के भी प्रति भी डिसिपेट होगी और आपके इधर भी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे कमी रह जाती है, इसको अच्छा नहीं बोला जाता। अधिकांश लोगों की समस्या रहेगी ये, क्योंकि अपने भारत में ऐसे ही होता है। हाँ जी 15 है। तो आपका अब जो भी नाम है उसमें नंबर आप निकाल लीजिए। अगर आपके 7 अंक आ रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 690 16 जून 1980। 16 जून 1980, ठीक है। तो आपका हो गया ये 7 और 6 13, 4 अंक हो गया, यानी कि 7 अंक एक हो गया, 4 एक हो गया। एक तरफ केतु आ गया, दूसरी तरफ राहु आ गया, तो आप पूरी एक्सिस बन गए हैं, एक्सेल के रूप में हो गए हैं। सभी जने आपका इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है। आप किंग मेकर तो बन सकते हैं, किंग बनने में दिक्कत आएगी। तो क्या करना चाहिए इसको? आपको 7 को सपोर्ट लेनी चाहिए बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है 3 अंक की सपोर्ट लेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी। 3 अंक का कैसे सपोर्ट मिलेगा? बृहस्पति कारक है प्राणायाम का, बृहस्पति कारक है लॉन्ग ब्रीदिंग का, बृहस्पति कारक है साफ सफाई का। जिस घर में जितनी साफ सफाई होगी, बृहस्पति वहां पे उच्च का बढ़िया रहता है, वहां पे हर प्रकार से वैभवशाली जीवन बनता ही है। तो साफ सफाई का आप ज्यादा विशेष ध्यान रखेंगे, हाइजीन का अपने प्रति ध्यान रखेंगे तो बृहस्पति की मात्रा ठीक रहेगी। इसके साथ में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा बृहस्पति के लिए, और केसर का इस्तेमाल करें तो भी बृहस्पति की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। अब दोनों चीजों को, केसर को आप मत्थे पे यहाँ लगा सकते हैं, गले पे लगा सकते हैं, नाभि पे, नवल पे लगा सकते हैं, जुबान पे लगा के कुछ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ही उसका पानी पी सकते हैं डेली, और बृहस्पति वाले दिन तो खास तौर से। इसके साथ में जो हल्दी है वो दूध में डाल के पीजिए डेली। जब भी आप 1 कप पिए, 2 पिए, जो भी, थोड़ी सी चुटकी पर हल्दी डाल के पीजिए या केसर डाल के पीजिए। इससे बृहस्पति ग्रह आपका, जो हम मान के चलते हैं, उसके जो रेज आ रही है उसको थोड़ा सा शरीर पे उसको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका लीवर भी ठीक रहेगा जी। और आपके जितने भी डेट सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो सपोर्टिंग 3 नंबर का इस्तेमाल ज्यादा करिए, ताकि आपका कार्य आसानी से हो जाए। 3 7 कर सकते हैं, अच्छी बात। 3 का भी करेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा, 1 का करेंगे इस्तेमाल तो भी हो जाएगा, 2 का करेंगे तो भी इस्तेमाल करेंगे तो फायदा हो जाएगा। पर आपका जो अंक 7 बनता है, तो जो वर्ड संसार के कार्य करने आपने, वो आप इसके लिए 3 का ज्यादा इस्तेमाल करिए, काम आसानी से हो जाएगा आपका। जी सर। और आप देखेंगे जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र मंडली, मिलने वाले लोग हैं, उनमें ज्यादातर असर जो है, जिन जिन अंकों का आपस में कंपैटिबिलिटी होती है, वो दोस्त अच्छे चलते हैं, उनके नंबर के हिसाब से उनका आपस में भी गठजोड़ बना रहता है। जी जी, जिस तरह अभी आपने कहा किंग मेकर तो बन सकते हैं, लेकिन किंग बनने में दिक्कत है, तो मेरी पर्सनैलिटी वैसे ही है। जैसे हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो मैं सब मैनेज कर देती हूँ, स्पीच बोलना है, सब कुछ अच्छे से, लेकिन खुद आगे जाकर ऑर्गेनाइज नहीं करती। हाँ, तो क्रेडिट कोई और ले जाता है। हाँ तो जी। क्रेडिट, हाँ, तो आपकी एज कितनी हो गई है? 42 साल क्रॉस करके क्या? 42 जी, 42 के करीब। क्रॉस कर गया। तो अब आपके जीवन में वो चैप्टर में कमी आ जाएगी, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। 42 साल तक का ही असर इसका ज्यादा रहता है, उसके बाद सुधार शुरू होता है। और आपको निश्चित तौर पे, अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो पास हो जाएंगे इस साल। और यकीन करिए कि आपकी जो लाइफ का जो डार्क पार्ट है, वो सारा का सारा इम्प्रूवमेंट के साथ में आने वाले समय में देखेंगे, बहुत खुशहाली के साथ चलेंगे और आप बहुत रिलैक्स, मैं तो कहूँगा रिलैक्स रहिए और हो जाएंगे उस परिणाम आने के साथ ही। जी, और कुछ किसी ये के बारे में आपकी ब्लेसिंग्स है कि आपकी इतना मेहनत रिलैक्स रहने लगी हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मुझे कोई बर्डन नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है। हमें दुआएं करते हैं सब लोग खुश रहें, परमात्मा को याद करें और अपने कार्य ईमानदारी सच्चाई से चलें, जिससे क्या जीवन के अंदर
जितने भी प्लेनेटरी पोजीशन गिफ्ट में लेके आए हुए हैं, उस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास स्कोप है 25-30% तक का, उसका हम सदुपयोग कर लें, ताकि हम पूरी तरह से संपूर्ण होकर के यहाँ से टाटा बाबा करके दुनिया से जाएं, कुछ दे करके जाएं दुनिया को, लेके तो कुछ ना जाएं, दे के जाएं। ठीक है? कुछ और कहना चाहेंगे, किसी की बात मन में आ रही हो तो? मेंबर और भी हैं, रवि भाई साहब बताइए कौन, क्योंकि नाम नहीं आ रहे मेरे पास इधर। नहीं, यहाँ पे महावीर भाई साहब हैं और मीनाक्षी पांडे जी हैं, मोनिता पानीग्राही जी हैं, प्रदीप भाई साहब हैं, जो अभी बात नहीं तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कोई अपनी बात कहे, ताकि कार्यक्रम तो चल ही रहा है, टाइम भी थोड़ा सा पूरा हो गया है, तो कोई बात करना चाहता है तो बोले। स्वागत सभी का ही है। प्रदीप जी कुछ बताना चाहेंगे? भाई साहब महावीर जी कुछ बताना चाहेंगे? वर्मा साहब स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कुछ विशेष बात? नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूरोलॉजी का पाठ चल रहा है, आपने कुछ जानना चाहें इस बारे में, कुछ बताना चाहें कुछ तो हमें। एक्चुअली आज भी मैंने पूरा प्रोग्राम सुना है आप लोगों का, तो काफ़ी चीज़ें तो आपसे डिस्कस होती रहती है, इसलिए ये चीज़ें जो बताई हैं मुझे थोड़ा सा फेमिलियर हूँ मैं, फिर भी मैंने रुचि के साथ सब चीज़ें सुनी। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको इंटरेस्ट रहता ही है, क्योंकि जानकारी हमें होती नहीं चीज़ों की, और हर आदमी अपनी लाइफ, बच्चों के बारे में, कैरियर के बारे में जानने की रुचि रखता है। तो जिन भी मेंबर्स ने पूछे अच्छी बात है, और अभी टाइम पूरा हो रहा है मेरे ख्याल सेशन का, तो अभी तो ज़्यादा उसको एक्सटेंड करना उचित नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब कुछ मौका आएगा तो जरूर पूछेंगे, बातचीत करेंगे। चलो, मेरी दुआएं हैं सबका। मेरा बस निवेदन एक ही है कि कोशिश करिए कि सब नंबर कवर हो जाएं। जैसे 2 नंबर अगर मान लो 3 मेंबर का है, तो एक बार बताने से भी काम चल जाएगा। हाँ, कोशिश करिए कि सब नंबर कवर हो जाएं। बात करते जाएंगे, कुछ और विशेष बातें भी मैं अगले सप्ताह करेंगे, जिससे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर की थोड़ी डिटेल और बताएंगे, जिससे क्या है अच्छा लगेगा। प्लस पार्ट क्या है, माइनस पार्ट क्या है, दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे एक एक अंक पे। और अपने मेंबर्स, ग्रुप के अंदर मेंबर हो तो उनको लगेगा, बल मिलता है, अपने बारे में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है कि मैं ये हूँ। जैसे मैंने छाया जी को बताया, गुरु और केतु, ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता है, बहुत एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन होता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ऐसे लोग हर तरह से संपन्न होते हैं, हरफनमौला की तरह काम करते हैं, कहीं भी चले जाएं वो वैसा कार्य कर देंगे। थोड़ा सा पता लग जाए मेरे पास की शक्ति ऐसी मौजूद होगी। जैसे रवि जी को रिक्वेस्ट करेंगे सबके ना डेट ऑफ बर्थ ले ले, और उसके बाद में मतलब कोशिश करेंगे सब नंबर कवर हो जाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो गोयल साहब के पास देखा मैंने, जैसे वर्णन समझ में आया मेरे को, इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, परंतु कहीं ध्यान और चला गया था। बाहर से सुधर जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं रहती। तो क्या हमें अपने आप को अकॉर्डिंग टू आवर नंबर्स की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, न कि किसी और को एडजस्ट कराना है, हमें ही उसके प्रति एडजस्ट होना है, ताकि क्या है हम चैनलाइज खुद होएं, तो क्या सुंदर काम हो जाएगा। हम अपने धुरी से पास से साइड में बैठे हैं, धुरी घूमे जा रही है, तो हमें मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने का। अगर हम धुरी पे पहुंच जाएंगे तो हमारी जो वेवलेंथ है मैच करेगी, तो हमारा संगीत बजने लग जाएगा और पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ चलेगा। तो दुआ करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले संडे मिलते हैं, तब तक कुछ नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ अपने बात न रखे, जरूर बताएं जब भी सर मेरी बुक नहीं आई होती है। सर बुक नहीं भेजी, वो भेज रखी है मैंने, आपको डिस्पैच कर रखी है। डिस्पैच कर रखी है? हाँ, जिसको डिस्पैच कर रखी है, जिनके नाम मेरे पास एड्रेस आगे सबको कर रखी है, मिलने वाली होगी आपको, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से गई हुई है, तो वो टाइम लगता है, 4-5 दिन 5 दिन लगते होंगे, तो मिल जाएगी इस सप्ताह में आपको। तो जो बकाया रह गया, जिनको नहीं मिल रही है, वो मुझे अपना एड्रेस दे देंगे तो उनको भेज दी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।
सबका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इजाजत मुझे मैं इसे अच्छा प्लीज हाँ सुनिए पूछिए। सर एक बात बताओ, जैसे आपने लास्ट में तो ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, सर जो आपने नंबर्स लिखवाए हैं इसके अकॉर्डिंग नंबर डिफरेंट आता है, इसका क्या मतलब होता है सर? ऐसा होता है कि हर आदमी के कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। तो मित्र होते हैं वो जो उस वाइब्रेशन के साथ चल रहे होते हैं। तो ये शोध करने से पता लगा है कि ऐसे ऐसे नंबर वालों को ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं और ऐसे वालों को ऐसे मिलते हैं, इससे बचना चाहिए, इससे नहीं बचना चाहिए, वो बातें थी। तो आपके जीवन को थोड़ा सरल बनाने के लिए देखें, मान लो किसी ने प्लाट खरीदना है, तो प्लाट का नंबर कौन सा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे को ये प्लाट खरीदना है। तो ज्यादा आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी तो आप उस सीक्वेंस में आ जाएंगे। अगर आपके मकान में दिशा गलत है, अभी मैंने दिशा नहीं बताई, अगले सप्ताह में दिशा बताएंगे, इस नंबर की दिशा ये होती है, इस नंबर की दिशा ये होती है, इसको ये दिशा सूट करती है, वो सब बताऊंगा। फिर मकान के संदर्भ में बताया जाएगा, मकान प्लाट खरीद के बनाना चाहिए, किसी को बना बनाया मकान लेना चाहिए, किसी को स्केल्टर लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर लेना चाहिए, सेकंड फ्लोर लेना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में लेना चाहिए, सारी बातों का खुलासा साथ से चलता चला जाएगा। ये नंबरों से चलेगा। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये, अनलिमिटेड है। जितना मैं जानता हूँ बताता चला जाऊंगा। बाकी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत करिए अपने ऊपर, और जितने भी मन में क्वेश्चन क्वेरी जाए ईमानदारी से मेरे से पूछिए। मेरे को जितना होगा समझाने का प्रयास करूंगा। करने वाला कोई और है, हम सब एक माध्यम है आपस में बैठ के बात करने वाले, और आप लोगों की किस्मत में जो होगा आ जाएगा। शुभकामनाएं कहूंगा सबके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग।